गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिस्टर प्रमोद वर्मा। तो स्टूडेंट्स, जैसे अपना हाटरंजो स्किल सेंटर है, ठीक है, नियर जाट कॉलेज SBI मेन ब्रांच। तो स्टूडेंट्स, इसमें जैसे भी आपके लिए हर एक चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस मतलब आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। और कुछ एक कैंडिडेट ने जैसे गूगल क्लासरूम वगैरह अपलोड नहीं की या जो भी है जैसे भी है, ठीक है, वो चीज़ कैंडिडेट उस चीज़ को डाउनलोड कर लो, ठीक है। और आपकी जो क्लासेस है वो 7 डेट से स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना है, ठीक है। तो GST के अंदर जो अपना टॉपिक था टैक्सेशन का, वो हम क्लोज कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है TDS का, ठीक है। वो भी हमारा क्या है, टैक्सेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसको हम जैसे हमारा ये भी क्या है, टैक्सेशन का पार्ट अपना ही है, ठीक है। इसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा, TDS का, ठीक है। टैक्सेशन के अंदर जो आज हमारा पार्ट है वो कौन सा है, TDS का। तो TDS के अंदर हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब इसी के अंदर क्या होता है, इसका जो बेस होता है, मतलब इसके जो बेस होता है वो क्या होता है, सैलरी के बेस पे कटता है प्लस फीस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस टैक्स, ठीक है। उसके बाद इसके ऑप्शन जो आता है एंट्री, इसके अंदर जो एंट्री है वो कौन सी वाउचर की होगी, जनरल वाउचर की एंट्री होगी इसके अंदर, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है, जैसे हम कोई पेमेंट वगैरह लेते हैं, जैसे हम किसी की वो पेमेंट वगैरह जो भी अपन मेंशन करते हैं, ठीक है भाई, हमें उसकी क्या करना है, पेमेंट का चालान निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो हमें चालान निकालना है, प्रिंट निकालना है, वो हम किससे करेंगे, Alt+S से करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, जो एक बार ये और सुन लो, जो TDS होता है वो होता क्या है, TDS आपका क्या होता है, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। डिडक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस, किस में से माइनस, सैलरी वगैरह में से जो आप ITR पे करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न पे करते हो आप, ठीक है। अब वो आपकी सैलरी में से क्या हो जाता है, कट हो जाता है। पहले जो सैलरी वगैरह जो थी 2 से 2.5 लाख, जिस भी एम्प्लॉयज़ की 2 से 2.5 लाख सैलरी होती थी साल की, तो उसको 16% टैक्स पे करना पड़ता था। बट अब जो बढ़ा के वो कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है, ठीक है। जो अमाउंट की है वो कितनी की है, 5 लाख की है। तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या करता है, ITR वगैरह जो आप पे करते हो 16% वो टैक्स कटता है, ठीक है। बट तो ये एम्प्लॉय, एक तो क्या देखा जाता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देखी जाती है, प्लस अलग अलग डिपार्टमेंट देखे जाते हैं कि किसके अकॉर्डिंग कितनी ITR पे हो रही है, ठीक है। प्लस एक चीज़ और क्या होती है इसी के अंदर, कि आप इस TDS के अंदर एक ही कंपनी, जैसे मान के चलो एक कंपनी, उसके अंदर मान के चलो 20 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। हमें एक कंपनी के थ्रू क्या करना है, 20 एम्प्लॉयज़ का TDS अप्लाई करना है, अलग अलग सैलरी जो उनकी है। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग एक ही कंपनी के अंदर अलग अलग जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज़ है उनका TDS आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। कई बार जैसे आप क्वेश्चन करते थे, तो उसे एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरा क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करते थे, एक नई एंट्री क्रिएट करते थे, मतलब एक नई कंपनी क्रिएट करते थे, बार बार हम एक नई कंपनी बनाते थे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी एक है, एम्प्लॉय चाहे कितने भी हो, सबका अलग अलग TDS कटेगा इसके अंदर, ठीक है। एक कई बार क्या करते हैं, जैसे मान के चलो इसमें आपका जो अमाउंट होती है, मान के चलो किसी की 50,000 सैलरी है, ठीक है, उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह कट रहा है, तो या तो आप उसके पर मंथ की सैलरी पे काट लो, अदरवाइज ईयर की, मतलब अब एक किसी एम्प्लॉयज़ की 50,000 सैलरी है, तो अगर 50,000 सैलरी है उसकी, तो 16% काट लो, कितना आएगा, ठीक है। प्लस आप उसकी साल की कितनी होगी, 6 लाख होगी उसकी, 6 लाख के ऊपर या फिर 16% काट लो, बात इक्वल है, ठीक है। जिस अकॉर्डिंग भी कंपनी काटना चाह रही है उस एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से जो टैक्स काटना चाह रही है, तो ईयरली काट लो, अदरवाइज मंथली काटना है, तो बात सेम वही आ रही है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है, आपका एक आपका पेमेंट कोड होता है, एक क्या होता है, सेक्शन कोड होता है, ठीक है, जो कि आपका 3 डिजिट का होता है, और लास्ट में क्या लगता है, J लगता है, ठीक है। J इनका कंपलसरी TDS में क्या लगेगा, G लगेगा, इसमें J लगेगा। अगर जब आप TCS करते हैं तो लगभग TDS जैसे परफॉर्मा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, C लगेगा, इसमें J लगता है, ठीक है।
तो जैसे अब आप क्या कर रहे हैं, 3 डिजिट का कोई भी नंबर डाल देंगे पेमेंट कोड। अब पेमेंट कोड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो मेरे को किसी से पेमेंट लेनी है, तो मैं ये कहूँगा भाई रवि से मेरे को पेमेंट लेनी है, ठीक है। वहाँ पे इम्प्लॉयज़ तो होते हैं, नाम भी होता है, बट इम्प्लॉयज़ का एक नंबर होता है, एक सेक्शन, एक पेमेंट कोड दे देते हैं भाई, इस पेमेंट कोड मतलब इस कोड की इतनी पेमेंट काटनी है अपने को, ठीक है। कोड इसलिए मेंशन किया जाता है, मान के चलो कंपनी के अंदर 50 बंदे हैं, अगर मान के चलो 3 बंदे सेम नेम के हैं, कोई 2 बंदे सर नेम सेम हो, क्या पता अगला कह दे भाई इसके पेमेंट काटनी है, ठीक है। तो अगला क्या पता पेमेंट थी किसकी, काटनी किसी की थी, कट किसी और की जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या अलॉट कर दिया जाता है, एक पेमेंट कोड अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। पेमेंट कोड सबका अलग अलग होता है, जो सेक्शन कोड होता है वो सबका सेम होता है, ठीक है। जिस कंपनी के अंडर में आप काम करते हैं उसका जो सेक्शन होता है वो एक कंपनी का एक ही माना जाएगा, बट जो पेमेंट कोड होता है हर एक एम्प्लॉइज़ का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे पास ये 3 कैंडिडेट है, ठीक है, 4 कैंडिडेट मान लो, ये 2 सेम है अपने, ए और ये सेम है, ठीक है। इसका पेमेंट अब ये तो कह नहीं सकते ए नाम का बंदा उसका क्या करना है, आपको TDS चालान निकालना है, तो क्या पता निकालना है, इसका था निकाल इसका दिया, तो उसके अकॉर्डिंग मान के चलो उनका ये नंबर अलॉट कर दिया भाई, तो वो क्या कहेंगे 376 जे जो पेमेंट कोड है उसका आपको क्या अप्लाई करना है, एक चालान अप्लाई करना है 16% टैक्स काट के या जो भी है, ठीक है। और TDS जो आपका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कितना परसेंट करता है, 10% करता है, और ये क्या करता है 20%। इसके अबोव मतलब अबोव इससे जा नहीं सकता, इससे कम नहीं जा सकता, इसके अंडर में रह सकता है 10 और 20 के, ठीक है। अब ये 2 कंडीशन के बेस पे कटता है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर मान के जैसे आप क्या करते हो, इसी के अंदर फॉर्मेट हमारा ये बनता है कि अगर आप मान के चलो 10% की और भी 20% की कंडीशन क्या होती है, अगर आपकी जो भी सैलरी है या फिर आप मान के चलो कोई भी अमाउंट जमा करवाते हो बैंक के अंदर, जो अमाउंट लिमिट होती है वो 1.5 से 2 लाख होती है डिपॉजिट करवाने की। अगर आप इससे ज़्यादा ही डिपॉजिट करवाते हैं तो वो आपसे क्या मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं आपसे, ठीक है। वो आपसे क्या मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे। तो इसके अंदर एक TDS के अंदर लाइन लिखी होती है कि इफ़ पैन नॉट अवेलेबल, इफ़ पैन नॉट अवेलेबल इज इक्वल टू 20%, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है पेमेंट के टाइम तो आपका कितना कटेगा, 20% कटेगा। अदरवाइज अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपका कितना कटेगा, वहाँ पे 10% होएगा, ठीक है। एक तो किसके ऊपर कटता है, सैलरी के ऊपर, एक फीस के ऊपर कटता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, जब आप बैंक में से अमाउंट निकलवाते हो, डेबिट कार्ड में से आप अमाउंट निकलवाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि अपनी जो लिमिट होती है 20 से 25,000 होती है वन टाइम निकलवाने की डेबिट कार्ड में से, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा की बैंक में जाके डिमांड कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा पैसा निकलवाते हैं ना तो आपको चालान पे करना पड़ेगा 10% या 20% जो भी, ठीक है। 10% आपको क्या पे करना पड़ेगा, चालान पे करना पड़ेगा अगर आप लिमिट से ज़्यादा अमाउंट निकलवाते हो। एक बात और, अगर मान के चलो आपके अकाउंट में ये अमाउंट है 2 लाख अमाउंट है, बट आपको नीड है 250 की, तो बैंक से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी ट्रांजेक्शन है वो पहले आपका सिविल देखेगा, आपका रिकॉर्ड चेक करेगा भाई इसका रिकॉर्ड चल क्या रहा है। अगर आपका रिकॉर्ड दी बेस्ट है, अच्छा रिकॉर्ड है, तो वो आपका 2.5 लाख के अकॉर्डिंग 2.5 लाख रुपये तो आपको दे देगा, लेकिन वो 10% का क्या माइनस करेगा, TDS माइनस करेगा, ठीक है। प्लस आपका माइनस में कितना गया, 50 गया, TDS भी कट गया आपका इसमें से 25,000 का, ठीक है। तो 25,000 का तो TDS भी कटा इसमें से, ठीक है, और 50 में आप माइनस भी गए 50,000, तो नॉर्मल सी बात है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखिए, ये चीज़ कंडीशन अप्लाई करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ आपको कवर करने के लिए अगर आप 1 लाख अमाउंट डलवाते हो तो क्या होएगा आपका 50,000, इसमें से 25,000 और 50 माइनस ये भी तो प्लस में जाएंगे। अगर मान के चलो आपका 10,000 माइनस में जा रहा है, ठीक है, 20,000 अमाउंट डलवाते हो तो डिपॉजिट कितने होते हैं, 10,000 ही होंगे। 10,000 क्या कर लेगा बैंक, जो माइनस में था उसको कवर करके खुद के पास रख लेगा, ठीक है। तो कंडीशन ये वाली अप्लाई होती है इसके अंदर, जो भी आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक 10 लिखा होता है, TAN 10, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर, मतलब जो टैक्स अब आज जो आप TDS कर रहे हैं, इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा वो TCS का आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे डिडक्ट भी हो रहा है और यहाँ पे कलेक्शन भी हो रहा है, मतलब दोनों कंडीशन में सेम माना जाता है 10 नंबर। 10 की फुल फॉर्म क्या होती है, कहीं ना कहीं अगर आप TDS का
टॉपिक कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग क्या होएगा आपका माइनस होएगा। अगर आप टीसीएस का टॉपिक कर रहे हो तो वहाँ पे टैक्स क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे आपने पेरोल का टॉपिक किया था, उसमें हम प्रोविडेंट फंड काटते थे, 10% काटते थे, तो वो तो रिटायरमेंट के टाइम रिफंडेबल हो जाता था, बट ये रिफंडेबल नहीं होता आपका, क्योंकि आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, ये रिफंडेबल नहीं होता। तो अगर मान के चलो आप कोई कहता है कि आपकी 50,000 अमाउंट के ऊपर हमें क्या करना है, 10% का टीडीएस अप्लाई करना है, मतलब आपकी जो फीस है या जो आपकी सैलरी है उसके ऊपर हमें क्या करना है, 10% का टीडीएस अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 कितना हो जाए 5,000, तो 5,000 तो हम काट लेंगे, आपको जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 45 मिलेंगे इसमें। ठीक है, अगर आपकी सैलरी 50 है तो 5,000 क्या कट गया, आपका टैक्स कट गया उसमें से। अब जैसे आपको ही पता है कि जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे हालात चल रहे हैं, सिचुएशन जो चल रही है देश को लेके, हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की 30% सैलरी काटी जा रही है। ठीक है, बाकी उसको उनको वापस दी जा रही है, तो सेम कंडीशन ही है। ठीक है, वो क्या करेगा, जो टैक्स होएगा वो गवर्नमेंट को पे हो जाएगा, आपको जो सैलरी मिलेगी वो 45 मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो वो हमारा सारा क्या होता है, टीडीएस होता है आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर रखना है जो आप हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टार्टिंग से लेके। टीडीएस हमारा क्या होता है, टीडीएस के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होता है जो भी है, उसका क्या होता है 10 से 20% का टीडीएस अप्लाई होता है। ठीक है, अगर उस कैंडिडेट की सैलरी मंथली मतलब साल की 5 लाख से ज़्यादा, तो उसका 10% का क्या कटेगा, टीडीएस अप्लाई होएगा। ठीक है, उस केस में क्या होता है, बाकी बाद में जो इसका बेस होता है वो क्या होता है, सैलरी होता है, क्या होता है, फीस के ऊपर होता है। ठीक है, सैलरी मतलब उसको सैलरी मिल कितनी रही है, और फीस के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि वो डेबिट कार्ड में मतलब बैंक से अप्लाई नहीं कर रहा है अमाउंट निकलवाने की। ठीक है, उसके बाद है एंट्री। एंट्री कौन सी होगी इसमें, जनरल एंट्री बनेगी। उसके बाद जब एंट्री कर लेंगे तो हमें क्या करना है, पेमेंट काटनी है। जो पेमेंट का चालान निकालना है उसके लिए शॉर्टकट हमारी क्या होती है, Alt+S होती है। और इन्हीं के अंदर दो चीज़ क्या होती है, एक हमारा होता है पेमेंट कोड और सेकंड हमारा क्या होता है, सेक्शन कोड होता है। तो जो हमारा पेमेंट कोड और सेक्शन कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है। और लास्ट में क्या मेंशन करते हैं, अपन जे मेंशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो टीडीएस की जो टैक्सेबल वैल्यू होती है वो 10% और 20% होती है। 10 से कम नहीं, 20 से ज़्यादा नहीं। जो भी टीडीएस कटेगा इन्हीं के बीच में ही होएगा, बट जो फिक्स होता है 10% और 20% होता है। और जो ज़्यादातर मेंशन होता है, जो टीडीएस आपका अप्लाई होता है वो हमारा कितना होएगा, 10% होएगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद अगर दो कंडीशन ये बनती है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका कितना कटेगा, 20%। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल होता है उसी टाइम तो आपका टीडीएस जो है वो कितना कटेगा, 10% कटेगा। आज के टाइम आधार कार्ड बहुत मतलब यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, लेकिन उसको कम माना जा रहा है आज के टाइम, क्योंकि आज के टाइम जो चीज़ चली इसमें जा रही है वो क्या है, पैन कार्ड है। क्योंकि आधार कार्ड इसलिए नहीं मानते क्योंकि कई बार आधार कार्ड में मिस्टेक होती है, तो कोई कैंडिडेट अगर उसमें करेक्शन करना भूल जाता है, मान के चलो आपने कोई फॉर्म फिल किया हुआ है, उसमें आपने नाम कुछ वगैरह जो भी लिखा और आधार कार्ड में चेंज है तो वो अप्लाई नहीं होती वो चीज़, तो हमेशा पैन कार्ड अवेलेबल माना जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो, चेक कर लो। अगर इसमें किसी भी तरह से आपका कोई डाउट है या जो भी है, तो गूगल क्लासरूम के अंदर जब आपकी कोई वीडियो अपलोड होती है तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिया करो। अदरवाइज अगर आप वहाँ नहीं लेना चाहते तो जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ऐड हो तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप क्या कर सकते हो, डाउट क्रिएट कर सकते हो खुद के। ठीक है, तो और कोशिश ये भी करो स्टूडेंट्स, जो भी आप वीडियो देख रहे हो वो कितनी देख रहे हो, 3 से या 4 या 5 मिनट की देख रहे हो। जब तक आप पूरी वीडियो देखोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा ये डाउट था या ये वो डाउट जो भी था। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम इन चीज़ों को लाइटली मत लो, जितना हो सकता है उसको अच्छे से डिफाइन करके चलो जितना हो सकता है, क्योंकि हमारी मेहनत तुम्हारे लिए ये लग रही है, क्योंकि हम आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तो हमारा आउटपुट जाएगा कैसे, आपकी तरफ से इनपुट नहीं आ रहा तो हमारा ये फिर करवाने का फ़ायदा भी क्या है बताओ। फिर तो एक ही बात तुम्हारे माइंड में आती है कि बस सिलेबस करवाना और क्या। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक तुम काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं ऐसी बात नहीं है, उनके डाउट्स भी आते हैं, तो तुम क्यों नहीं ले रहे ये डाउट, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे इस चीज़ को। ठीक है, तो जितना तुम पढ़ोगे तुम्हारे लिए बेनिफिट है। हम तो कह सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे एक एक को फ़ोन करके पहले तू भी पढ़, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ कह सकते हैं पढ़ना ना पढ़ना वो तुम्हारा काम है। ठीक है, तो आप एक बार इस चीज़ को नोट कर लो, अच्छे से रिमाइंड कर लो। ठीक है, देखो इसको एक बार।
तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। और अगर किसी भी टाइप से कोई डाउट आता है तो आप उस चीज़ को डाउट को क्रिएट करो, उस डाउट को क्लियर करके चलो, ठीक है। जब तक हमारे पास डाउट नहीं आएंगे तो हम क्या क्लैरिफाई कर पाएंगे तुम्हारे लिए भी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट सोच के चल रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल अभी तक, जब होएगा तब देखेंगे। अभी तक जो चीज़ आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है उसके रिगार्डिंग आपको ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ ताकि हम आगे एक नया टॉपिक, इसी से आगे हम टॉपिक और जो भी है TDS को लेके वो क्लियर कर लें। इसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। जो इसका प्रोसेस होता है अप्लाई करने का वो देख लो। हमारा जो ये टॉपिक है वो कौन सा है, टैक्सेशन का है। टैक्सेशन की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, F3 होती है, ठीक है। नंबर 1 हम आपको क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करनी है। तो जैसे आप कंपनी क्रिएट करोगे तो आपको क्या करना है, F11 का बटन प्रेस करके क्या करना है, वहाँ पे F3 का बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप F3 का बटन प्रेस करोगे तो वहाँ पे आपको राइट साइड में TDS के बारे में मेंशन किया हुआ मिलेगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑप्शन, पहले 2 ऑप्शन आपको क्या करने हैं, यस करने हैं उसमें, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, जैसे उसको फर्स्ट वाला यस करते हो और बाद में कौन सा यस करते हो, सेकंड वाला। तो जैसे आप क्या करोगे, सेकंड वाला यस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, TDS की डिटेल आएगी आपके पास, ठीक है। क्या आएगी आपके पास, TDS की डिटेल शो करेगा। तो जैसे TDS की डिटेल आएगी तो उसके अंदर आपको क्या मेंशन करना है, कंपनी का TDS नंबर मेंशन करना है, ठीक है। और आपका TDS नंबर मेंशन करना है उसमें, प्लस उसके बाद आपको क्या करना है, उसी के अंदर जो आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, भाई कितना % टैक्स इंक्लूड करना है, भाई कितना % कट रहा है उसका, वो हम यहाँ पे कंडीशन क्या करेंगे, मेंशन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो वो मेंशन करने के बाद आपको एंटर करके क्या करना है, नंबर 9 पॉइंट जो है एंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये कंडीशन क्या होती है, सारी अप्लाई करने की कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। तो जैसे आप इन कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपकी कोई भी इसमें इसके अंदर ये याद रखना कि जैसे मैंने ये पॉइंट लिखवाया ना आपको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। जैसे आप इनको नोट करते जाओगे उसके रिगार्डिंग आपके नोट्स भी क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से रख के चलो, आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। और उसी के बाद आपको क्या करना है, जैसे हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, TDS के अंदर कोई भी किसी भी अमाउंट को लेके हमें क्या करना है, उसका चालान निकालना है। कोई भी कैंडिडेट कंपनी के अंदर आपको ये कहेगा कि रवि नाम का कैंडिडेट है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि जो रवि नाम का कैंडिडेट है उसकी ये अमाउंट है, उसकी ये सैलरी है, उसके ऊपर आपको 10% का TDS का चालान निकालना है। और एक बात और है, जो TDS का जो चालान होता है ना, वो क्या होता है, असेसमेंट क्या बनेगा, 20 से 21 ईयर का बनेगा वो, क्योंकि 20 चल रहा है तो 21 तक असेसमेंट बनेगी। तो 1 साल के अंदर वो कभी भी पे कर सकता है, ठीक है। 1 साल के अंदर वो कभी भी पे कर सकते हैं, लेकिन 1 साल में पे करने का मतलब ये नहीं कि मंथ का कभी पे कर सकते हैं, वो तो मंथली पे करना पड़ेगा। साल तक जितना भी कलेक्ट होता है उसको साल में कभी भी पे करना पड़ सकता है, बट साल से प्लस नहीं जाएगा वो, ठीक है। जैसे अकाउंट में हमारे ईयर होते हैं ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होते हैं, तो यहाँ तक क्लोजिंग हो जाती है, यहाँ से ओपनिंग होती है। तो मान के चलो जहाँ से जिस डेट के अकॉर्डिंग वो निकलवा रहे हैं उस डेट के अकॉर्डिंग किस तक जो डेट है उसी डेट को पे करना पड़ेगा पूरे साल का। अगर वो मंथ वाइज कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात है नहीं, क्योंकि अकाउंट में आप पैसे अपने पास रखो अकाउंट के अंदर और उसी के अकॉर्डिंग आपका TDS वहाँ से कटता रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, थोड़ा इसको भी नोट कर लो, ध्यान में रख के चलो इसको भी, ठीक है। तो जब तक अपने कोई बेस क्लियर नहीं होगा ना, थ्योरी वगैरह क्लियर नहीं होगी, तब तक आप ये कंसेप्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जब स्टेप ही नहीं पता होंगे तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। हमारा टैक्सेशन को टॉपिक है, ठीक है। और इसको एक बात और बता दूं, जैसे आप ये पूरा कंसेप्ट कर लोगे, हमें इसकी क्या निकालनी है, TDS की रिपोर्ट निकालनी है, उसका चालान निकालना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, टैक्सेशन का। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा डिस्प्ले का ही जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या जाता है, डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन कौन सा मिलेगा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। जैसे उसके अंदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आता है उसी के अंदर कौन सा मिलेगा, TDS का मिलेगा। और TDS के अंदर आगे आप फॉर्म
26 क्वार्टरली ऐसा कुछ मिलेगा, 27 जो भी है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो क्वार्टरली के अकॉर्डिंग जो चलता है आपका। ठीक है, तो आप ये मेंशन कर लेना। अगर अभी भी किसी भी तरह से कोई डाउट रहता तो आप मेरे को बता देना वीडियो को, बट पूरा सीन करो, बिना सीन करे आपका कोई भी किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, और उसको क्रिएट करने के आपके ये क्या होते हैं सारे स्टेप्स आपके। ठीक है, इसको नोट कर लो, चेक कर लो एक बार। ठीक है, ताकि मैं इसको रफ कर दूँ फिर अब। और जो आपका कल लेक्चर लेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होएगा वो TDS का तो होएगा, लेकिन हमारा वो क्या चलेगा, प्रैक्टिकल वर्क चलेगा उसमें। ठीक है, जो हमारी कंडीशन चलेगी, जो हमारा फॉर्मेट अप्लाई होएगा वो हमारा क्या होएगा, सारा प्रैक्टिकल चलेगा। आज हमने ये सारा जो भी क्या थ्योरी और यही सारा डिक्टो हमारा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल वर्क चलता रहेगा इसमें। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, और किसी भी तरह से कोई डाउट होता है तो आप डाउट क्रिएट कर सकते हो, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, अदरवाइज आप गूगल क्लासरूम के अंदर जो वीडियो अपलोड होती है आपके बैच वाइज, तो उसी के नीचे आप कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है डाउट को लेके, तो आप उसी के नीचे कोई भी अगर किसी भी टाइप से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये टॉपिक दोबारा करवाना है, ये थ्योरी दोबारा करवानी है, तो आप मेरे को बोल देना, तो ताकि वो चीज़ हम दोबारा रिपीट कर लें। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे, आज इतना ही।